आज हम आपके सामने एक लेके आए हैं दो शेयर्स के बीच में कंपैरिजन, जिसका नाम है IRFC और दूसरा है IREDA। IRFC और IREDA में अगर हम बात करें इन दो शेयर्स के बारे में, दोनों ही कंपनियां एक तरह की NBFC हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां किन्हें कहते हैं? ये वो कंपनियां होती हैं जिसमें हम आप पहुंचेंगे अगर लोन लेने के लिए तो हमें नहीं देंगी। ये किसी मोटिव के लिए काम करती हैं, मतलब किसी स्पेसिफाइड संस्थान को ही लोन देती हैं। अगर हम IRFC की बात करें तो IRFC क्या है, कब बनी, उसके बारे में देखते हैं। IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जो हुई थी वो 12 दिसंबर 1986 को हुई थी। और रीजन क्या था? घरेलू और साथ ही विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की समर्पित वित्त पोषण शाखा के रूप में की गई। कहने का मतलब है आज भारत में जो रेलवे का पूरा सिस्टम बना हुआ है इसके लिए फंड लगता है, तो इस फंड की पूर्ति कौन करेगा? तो इस फंड की पूर्ति IRFC करती है। मतलब इंस्टेंट लोन अगर रेलवे को चाहिए होता है, इंस्टेंट पैसों की जरूरत होती है, तो वो किसके पास जाता है? वो IRFC के पास जाता है। और IRFC का काम होता है कि मार्केट से फंड उठा के रखे और जब जरूरत हो इंडियन रेलवे को दे सके। IRFC ने 13,349 लोकोमोटिव, 73,979 यात्री कोचेस एंड लगभग 2,59,661 वैगनों के अधिकरण का वित्त पोषण किया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, द कंपनी वाज सेट अप दिसंबर 1986 और मोबिलाइजिंग फंड्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट। बेसिकली मैंने ये इंग्लिश हिंदी दोनों में कर दिया है ताकि किसी को हिंदी में दिक्कत हो तो इंग्लिश में देख ले, अगर इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में देख ले। चलिए IREDA के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका IRFC के बारे में टॉक। चलिए अब हम बात करते हैं IREDA के बारे में। IREDA का काम क्या है? ये भी एक तरह की NBFC है। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। वही बात हो गई, ये हमें आपको लोन नहीं देगी, बट ये किसको लोन देती है? ये उन प्रोजेक्ट्स पे लोन देगी जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होंगे। सोलर पावर प्लांट को लोन दे देगी, ये विंड पावर प्लांट के लिए लोन दे देगी। बट अगर हमें अपने घर बनवाने हैं तो उसके लिए हमें लोन नहीं मिलेगा, ठीक। या फिर रेलवे अगर आई इनके पास में लोन चाहिए, अगर रेलवे अपने यहाँ सोलर पावर प्लांट जैसी कोई चीज लगाने की कोशिश कर रही है या लगाना चाह रही है तब तो लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर कहे कि रेलवे का फॉर्मेशन करना है, रेल लाइंस बिछानी है, तब वहां पे इनको लोन नहीं मिलेगा। ये जो एजेंसी है ये है क्या? तो भारतीय नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। IREDA एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जो आदर्श वाक्य के साथ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता संचरण के नए और नवीनीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकास करने और वित्तीय विस्तृत करने में लगाई हुई ऊर्जा के लिए ऊर्जा है। बेसिकली हमें एनर्जी बनानी है तो उस एनर्जी को बनाने के लिए भी हमें एक एनर्जी की जरूरत होती है। और यहाँ पे जो दूसरी एनर्जी है वो एनर्जी का काम कौन, वो एनर्जी क्या है? वो है मनी। और इस मनी की पूर्ति कौन कर रहा है? तो इस मनी की पूर्ति कर रहा है IREDA। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर विंड से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम होता है तो IREDA इसमें हेल्प करेगी लोगों की। आगे बात करते हैं इसमें, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम चीज है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 11 मार्च 1987 को, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम दोनों शेयर्स को देखें, बेसिकली जो हमारा मुद्दा है वो है शेयर इन्वेस्टमेंट, तो उसके बारे में हम आते हैं। देखिए IRFC मेरे को याद है जब लिस्ट हुआ था तो 24 रुपए पे इसका IPO आया था, और 24 रुपए जब इसका IPO आया था वो तो लगभग वो जहां तक 2022 के आसपास आया था, 2022-23 के आसपास आया था। तो देखा जाए आज अब ये लगभग 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आपके सामने ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। अगर इसका लास्ट हम देखें तो ओवरऑल RSI इस समय मोर देन 40 है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। मतलब ये अभी भी अपवर्ड जाने के मूड में है। आने वाले समय में अभी रेलवे बहुत तेजी से विकास कर रहा है भारत में, तो ऑब्वियस है ज्यादातर फंड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादातर इनका काम बढ़ेगा। IRFC का जितना ज्यादा काम बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ये हमको एक ग्रो करता हुआ सेक्टर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक NBFC है। NBFC मतलब ये फाइनेंस कर रही है। इनका जो प्रॉफिट है ये अपने फाइनेंस के पैसे पर डिपेंड करता है, इतना इन्होंने फाइनेंस किया है। चलिए हम आगे देखते हैं।
करते हैं IREDA का ग्राफ। IRDA का ग्राफ तो आपको सभी को याद होगा। इसकी ओपनिंग प्राइस 34 रुपीज के पास थी और ये दिसंबर में ही आया है और धूम मचा दिया है, और धूम मचा के अब ये 101 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आई थिंक आज की डेट में अगर हम बात करें तो 103 या 104 रुपए के आसपास आई, तो इसने 120 रुपए का लगा लिया है। और अगर इसके भी RSI की बात करें तो इसका भी RSI 60 के ऊपर चल रहा है अभी भी, मतलब 40 के ऊपर भी है, 60 के ऊपर भी है, तो ये अभी भी ऊपर जा सकता है। अब हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, किस कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग किसकी है। तो देखिए दोनों ही कंपनियां गवर्नमेंट की हैं। पहली चीज तो ओनर कौन है इनका, दोनों ही कंपनियों के ओनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आप देख भी पा रहे होंगे IREDA में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, अभी तक जब ये शेयर IPO नहीं आया था तब की बात कर रहा हूं, तब 99.93% ये शेयर होल्डिंग रखते थे किसमें, IREDA में। बाकी कुछ और भी थे 0.1 0.1 वगैरह। अभी जब ऑफर फॉर सेल आया, आप देख पाएंगे जब इसका IPO आया IREDA का, इन्होंने ऑफर फॉर सेल रखे हैं 67 करोड़ 19,41,177 शेयर्स। और ये जो शेयर होते हैं ये लगभग 3% हैं टोटल के। मतलब देखा जाए बेसिकली तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक लगभग इससे कम ही है, क्योंकि इसमें कुछ शेयर नए भी इशू हुए हैं, फ्रेश इशू भी आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ ही शेयर इससे मतलब कह सकते हैं कि 3% से भी, अगर आप इसको कैलकुलेट करिए, 3% से भी कम होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक IREDA की बेची है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, IRFC की, तो IRFC में क्या सीन दिखाई दे रहा है। IRFC में 86.36% होल्डिंग इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बची है। और इसके अंदर कौन कौन आ चुका है ऑलरेडी, तो 1.14% FIIs आ चुका है, DIIs 1.63% बैठ चुका है आके, और पब्लिक तो अभी भी एग्जिस्ट कर ही रही है। देखा जाए तो दोनों ही सेक्टर में FIIs और DIIs की नंबर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, और सारा का सारा ओनर के पास अभी भी धरा हुआ है शेयर। यहाँ पे 2-3 चीजें हो सकती है। नंबर 1, FIIs और DIIs अगर अपनी होल्डिंग बढ़ाती है शेयर्स में तो ये शेयर रॉकेट हो जाएंगे। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को और हल्का करती है, उस केस में भी ये शेयर रॉकेट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं IOCL में, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग बहुत कम है। तो आप कहेंगे वो शेयर भी 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। नहीं भाई, वो 130 पे ट्रेड नहीं कर रहा है। हिस्ट्री खोलो, बोनस देखो उसका। वो शेयर मुझे लगता है कि अगर आप ठीक से बोनस को एनालाइज करेंगे तो लगभग वो 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी एक चीजें होती हैं जो कंपनी अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ाने से रोकने के लिए बोनस इशू कर देती है, और बोनस इशू करने के बाद में वो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिक थोड़े से कम हो जाते हैं, बट डीमैट में शेयर बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल लोगों की इन्वेस्टमेंट वही रहती है, शेयर भागता है तो पैसा तेजी से भागता है। तो यहाँ पे IRFC में जो देखने को मिल रहा है 86.3% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। लेकिन भैया अगर हम इसमें बात करें IREDA में, तो IREDA के सामने तो क्या दिखाई दे रहा है, लगभग 97% होल्डिंग अभी भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें अगर खाली और होती है गवर्नमेंट, तो इसके अंदर अभी FIIs आएंगे, DIIs आएंगे। ये एक शेयर हो सकता है कि जैसे कहते हैं रॉकेट हो गया है शेयर, मतलब विद इन अ 2 ईयर 10 टाइम्स, कुछ ऐसी कहानी इसमें देखने को हमें मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप इसको और देखना चाहें तो आप एक शेयर में आपको सजेस्ट करूंगा, मजगांव। कुछ समय पहले मैं मजगांव देख रहा था तो वो 200 रुपए के आसपास था, उसमें भी कुछ ऐसी कहानी थी, और वो शेयर आज कितने का है, 2000 के आसपास। आप सभी देख सकते हैं सेम कहानी वो भी थी लगभग। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आपके सामने थोड़ा सा फाइनेंशियल लेके आए हैं। IREDA लेफ्ट साइड रहेगा, IRFC राइट साइड रहेगा। तो अगर हम इनके सेल की बात करें तो अभी IREDA की सेल उतनी ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, लगभग बहुत कम है। जैसे कि मार्च 2019 में IRFC 11,000 करोड़ पे था और ये 2,000 करोड़ पे था। अगर हम 2020 की बात करें तो 13,000 करोड़, 2,000 करोड़, 2300 करोड़, 1,500 करोड़, 2,600 करोड़, दोनों ही बढ़ रहे हैं। 20,000 करोड़, 2,200 करोड़, 23,800 करोड़, 34,81। ओवरऑल अगर ग्रोथ की बात करें तो दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिल रही है, दोनों ही शेयर अच्छे। लेकिन बस वही है कि परसेंटेज होल्डिंग इस समय गवर्नमेंट की ज्यादा है, तो ये प्लस पॉइंट है अभी तक का इसके पास, IREDA के पास। और अगर हम IRFC की बात करें तो IRFC में सेल अच्छी चल रही है, तो ये एक प्लस इसको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि IREDA में अभी कम है। लेकिन अभी कम है इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी कम रहेगी। धीरे धीरे दोनों ही ग्रोथ कर रहे हैं। खर्च की बात करें, IRFC में 48 करोड़ का खर्च था, उसके बाद 66 करोड़, 117 करोड़, 136, 148, ये जो नंबर है ये बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इनके टोटल इनकम के रिस्पेक्ट, मतलब 11,133 करोड़ के सामने 48 करोड़ खर्च क्या ही है, कुछ नहीं है देखा जाए तो। खर्च की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जैसे सैलरी देते हैं, ऑफिस चलता है तो उसमें जो खर्च आता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो 48 करोड़ कुछ नहीं है, ना के बराबर है। लेकिन वहीं अगर हम IREDA में देखें, ट्रेडा में देखें, तो वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2200 करोड़ के सामने खर्च है 528 करोड़ का, 2300 करोड़ के सामने खर्च कितना है, 672 करोड़ का। मतलब ये जो खर्च है ये कम तो कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन
साथ में ये काफी ज्यादा है इसके सामने, ये इनकी टोटल इनकम के सामने बहुत ज्यादा है कंपैरिजन में। ठीक है, एक बात और हम हाईलाइट करना चाहेंगे, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये कहीं से पैसा उठाती हैं किसी और को देती हैं, तो देखा जाए इनका जो इंटरेस्ट रहेगा वो हाई रहेगा, जितना ज्यादा ये पैसा उठाएंगे उतना ज्यादा इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये एक अच्छी खबर भी है भाई, क्योंकि अपना पैसा लगा नहीं रही है, एक हाथ से पैसा आता है दूसरे हाथ से चला जाता है, वापसी में जब ये रोटेशन होता है तो बीच का अपना हो जाता है। जहाँ हींग लगी ना फिटकरी तो रंग चोखो आयो, वही वाला हाल हो जाता है यहाँ तो। अब अगर हम ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो IRFC का प्रॉफिट बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, 2000, 3300, 4400, 6000, 6300, हाँ 244 भाई, इसका मैक्सिमम 864। ऑब्वियस है सेल ज्यादा नहीं है, अब लोग इसके बारे में अवेयर ज्यादा हो रहे हैं। जैसे अयोध्या को योगी साहब चाह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएं और सोलर पैनल हर घर में लगवाएं, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है। गुजरात में बड़ा प्रोजेक्ट काम करा जा रहा है, और जितने भारतीय रेलवे हैं इनके भी रूफ पे बहुत कई सारे तो रेलवे स्टेशन पे लग भी गए हैं सोलर पावर प्लांट्स। तो कहने का मतलब है इस क्षेत्र में काम बहुत तेज हो रहा है, लेकिन मेंटेनेंस भी एक खर्च है इस क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सपेंडिचर पे खर्च हो सकता है। आगे हम बात करते हैं दोनों के बैलेंस शीट के बारे में, तो ऑब्वियस है कि IRFC की बैलेंस शीट तगड़ी दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेयर कैपिटल की देखेगा ना, पहले सबसे पहले तो 2023 में 13,068 करोड़ शेयर कैपिटल है। अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर दे तो इतने शेयर हैं लगभग। अब इसमें बात करें तो ये लगभग 2284, ऑब्वियस है कम है लेकिन ठीक है। अगर हम फंड्स की बात कि सारा काम फंड का है, रिजर्व्स, भैया अभी भी IRFC के पास में 32,400 करोड़ का फंड है, रिजर्व्स रखा हुआ है इन्होंने। ये बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है, देखा जाए तो 27 रुपए से 28,000 से 32,000 कर दिया है। और जहां हम IREDA की बात करें, वहां हमें दिखाई दे रहा है 3,000 से लगभग ये 600 पे पहुंच गए हैं। ये भी ग्रोथ अच्छी है इनकी, देखा। लेकिन फंड अभी भी किसके पास ज्यादा है? फंड इसके इस समय सबसे ज्यादा किसके पास दिखाई दे रहे हैं? IRFC के पास दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, तो डिविडेंड कौन कंपनी अच्छा दे रही है? सब सवाल उठता है सबसे बड़ा डिविडेंड। तो भैया देखो IRFC ₹1.50 डिविडेंड दे रही है और IREDA अभी 0 दे रही है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपने 100 रुपए का शेयर ले रखा है और हर साल आपको ₹1.50 खाते में आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, मतलब 40 पैसे से लेके ₹1.50 पे पहुंच चुका है। ओवरऑल देखा जाए कंटिन्यूअसली ग्रोथ में है। इसमें 2 पॉइंट है, शेयर ग्रोथ में है, दूसरा क्या है? डिविडेंड ग्रोथ में है। डिविडेंड अगर ग्रोथ में है भाई, ये बहुत अच्छी खबर है। क्यों? कि गवर्नमेंट को भी जब पैसा लेना होता है इन कंपनियों से, प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो डिविडेंड के फॉर्म में ही लेती है। डिविडेंड तो देना ही देना है इन कंपनियों को। अगर ये प्रॉफिट दिखा रही है तो इनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। और IRFC एक ऐसी कंपनी है जिसको लॉस नहीं बनेगा, कि ये लोन ऐसे लोगों को दे ही नहीं रही है जो भाग जाए लेके पैसा। ठीक है, यहाँ सरकार को लोन दिया जा रहा है, एक सरकार बदलेगी दूसरी सरकार आ जाएगी, पैसा डूबने का सवाल नहीं उठता है। अगर हम देखें तो डिविडेंड भी पे आउट है। ये डिविडेंड अगर धीरे धीरे, मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई डिविडेंड का कि आज आपने 100 रुपए लगाया है और एक टाइम बाद ऐसा आएगा आपको डिविडेंड के 100 रुपए आएंगे। शेयर बोनस देते हैं, स्टॉक स्प्लिट होता है, इतना कुछ होता है। कहने का मतलब है कि 2 चीजों से इंसान पैसा कमाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करे, वो पेड़ लगाया, रखा, तेल दिया, पानी दिया, धूप दिया, धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ, वो फल देता है, वो फल बिकता है फिर मार्केट में। मुझे याद है, मेरे फादर ने ही, मुझे याद है 400 यूकलिप्टस के पेड़ लगाए थे। 400 यूकलिप्टस में सिर्फ 27 बचे थे और बाकी बकरियां खा गई, गाय खा गई। ये पेड़ 10 रुपए के एक पड़े थे और जहां तक 4,000 रुपए का खर्च आया था। ठीक है, लेकिन 8 साल बाद जब मैंने इन 27 पेड़ों को बेचा, उसके मुझे 1 लाख रुपए। कोई बैंक दे सकता है मुझे 8 सालों में 4,000 रुपए का 1 लाख रुपए? शेयर्स की बात कर, मतलब मैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। शेयर्स भी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बैंक में रखते हैं, बैंक नहीं दे पाता। बैंक भाई अगर 10 सालों में डबल भी करता या 8 साल में डबल भी करता तो भी 8,000 रुपए होते वो। ये थी इन्वेस्टमेंट जिसका फल हमने खाया। इसी तरीके से अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं IRFC में तो वो आपको फल देगा मतलब आने वाले समय में आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है। ये हमारा कंक्लूजन था इस पूरे फेयर का, दोनों का। आप अपने डिसीजन से इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि अभी हमें IREDA से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गवर्नमेंट होल्डिंग बेचती है और इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड नहीं हुए तो शेयर गिर भी सकता है। और लेकिन IRFC अपने आप को सेटल डाउन कर चुका है। अगर गवर्नमेंट शेयर बेचेगी तो ऑब्वियस है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो खरीदेंगे इस शेयर को। IRFC में मुझे एक अच्छा बूम देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। कि बजट आएगा तो बजट में भी रेलवे को कितना फंड जा रहा है उस पर भी एक नजर होगी। इससे भी IRFC के शेयर्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।